Good morning, students. Myself Sachin Rana, PGT Mathematics, and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School कलायत। तो हम 11th क्लास में चैप्टर सेकंड है जो मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस इसमें रिलेशन कर रहे हैं। और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा कि रिलेशन होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, और डोमेन और रेंज पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम एक स्टेप आगे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। हमने रिलेशन किया था, ठीक है, उसमें हमने आपने देखा होगा कि दो सेट हुआ करते थे ए बी, ठीक है, या दो से ज़्यादा हुआ करते थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक ही सेट हो तो क्या उस पर रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसका खुद से हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए एक सेट है ए बी, ए सेट है एक, वो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन a relation from A to itself, ठीक है, उसका रिलेशन खुद से, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ए का बी से रिलेशन करते थे तो उसमें क्या होता था, सबसेट ही तो लेते थे ए क्रॉस बी का। ऐसे ही अगर ए का रिलेशन खुद से ही है तो इसका मतलब दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लेट ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या हो सकता है, ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट हो। तो अगर मैं ए क्रॉस ए निकाल लूँ तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3, या फिर 2 1 2 2 2 3, या 3 1 3 2 3 3। ये है, ये क्या हुआ, ये एक रो से आ गया। अब इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, जैसे एक R1 रिलेशन ये भी बन सकता है 1 2 3 1, ये भी हो गया रिलेशन R1। ये R2 भी एक कोई रिलेशन हो सकता है, 1 1 हो गया मान लीजिए, ठीक है, 2 2 हो गया, या 1 2 हो गया। ये भी क्या है, ये सारे क्या, सारे के सारे रिलेशन हैं, और वो रिलेशन है ए क्रॉस ए, मतलब ए का ए से रिलेशन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं कि जैसे ए का रिलेशन हम बी से करते हैं, ठीक है। तो जैसे ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो बी क्या होगा, ऑब्वियस है बी सन होगा या डॉटर हो सकती है उसकी। तो मतलब रिलेशन का इन्वर्स भी हो सकता है, जैसे ए का बी से जो रिलेशन है, ठीक है, तो कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है जो बी का किससे हो, ए से हो, ठीक है। तो वही पढ़ेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है, किसी रिलेशन का इन्वर्स, ठीक। तो इसमें क्या है, जो इन्वर्स है रिलेशन का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय आर इन्वर्स,
ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर इनवर्स से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेट मान लीजिए कि ए कोमा बी टू सेट्स एंड let R be a relation from a set A to a set B। मान लीजिए एक रिलेशन है R जो कि एक सेट से बी सेट पे है, ठीक है, ए बी मैंने दो सेट मान लिए, आर एक रिलेशन है जो सेट ए से किस पे है, सेट बी पे है। तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय, आप लिख सकते हैं आर इनवर्स। तो जो आर इनवर्स होगा वो क्या होगा, इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए and is defined by R इनवर्स। ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं किससे, R इनवर्स से। तो R इनवर्स से कैसे लिखेंगे हम, R इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे उसमें हम ए भी करते थे, सेट ए से बी था, ये बी से ए है, तो ए बी की बजाय क्या हो जाएगा, बी कोमा ए होगा, और जो ए बी होगा वो दैट विल बिलोंग टू रिलेशन जो आर हमने लिया था। ठीक है, जैसे 1 2 है, ठीक है, अगर 1 2 है तो जो उसका इनवर्स रिलेशन होगा वो क्या होगा, 2 1 होगा। ठीक है, 1 2 है तो उसका 2 1 हो जाएगा। जैसे 1 1 आ गया, ठीक है, 2 2 आ गया, तो उनका सेम रहेगा। तो ये हम आगे जो 12th क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप ध्यान दीजिए कि इन्वर्स में आपको करना क्या है, उल्टा करना है। जैसे 1 का 3 से है तो 3 का किससे होगा, 1 से होगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे डोमेन ए है, जो हमारा रिलेशन था इसमें डोमेन ए थी, क्योंकि हमें पता है जो पहले लिखते हुए डोमेन होते हैं। लेकिन यहाँ पे डोमेन क्या हो गई, बी हो गई। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, एंड और सेकंड क्या है, जो रेंज है किसी रिलेशन की, दैट विल बिकम द डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन। तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, डोमेन रेंज बन जाती हैं और जो रेंज क्या है वो डोमेन बन जाती है। ठीक है, तो आज हमने, एक बार आप देख लीजिए, स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग आज हमने की थी रिलेशन ऑन ए सेट से। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक सेट का खुद से ही रिलेशन, ठीक है, तो ऑब्वियस अगर कोई सेट ए है, हम इसका इसी से रिलेशन करेंगे, तो जो रिलेशन आएगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सबसेट। आपको सबसे पहले जैसे ए सेट है तो ए क्रॉस ए निकालना है, हमने निकाल लिया ए क्रॉस ए। अब ऑब्वियस इसमें इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ जो इसके सबसेट्स बनते हैं, ठीक है, तो अब 3 है तो इंटू 3, 3 इंटू 3 9, तो आप काउंट कर लीजिए क्या है, 9 है। ठीक, और ये जो R1 आया, R2 आया, जो भी आएगा रिलेशन वो इसी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो ये हो गया एक रिलेशन, मतलब खुद का खुद से रिलेशन।
उसके बाद हमने पढ़ा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स में क्या पढ़ा हमने कि इसमें क्या होता है कि डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज क्या होता है डोमेन बन जाती है। अगर कोई रिलेशन है मान लो ए बी, हमें उसका इनवर्स निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे बी ए कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डोमेन रियल जो रिलेशन है इसकी डोमेन जो आर इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन उसकी रेंज बन जाएगी। यहाँ पे डोमेन ए थी, यहाँ पे बी, यहाँ डोमेन ए थी किसकी जो हमारा रिलेशन था उसकी, लेकिन यहाँ पे देखिए ए है जो ये इनवर्स रिलेशन की रेंज बन गई, और यहाँ पे देखिए ये रेंज थी रिलेशन की, और यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशन की क्या बन गई डोमेन बन गई, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे रिलेशन से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।